जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? यहाँ तो भाई बड़ी ठंड हो रही है लेकिन एंजॉय कर रहे हैं भाई। और मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बस रिमाइंड करा दूं कि भाई अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, इट हेल्प्स अ लॉट। और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। उससे आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको पता चल जाया करेगा। और जितना ज़्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, बिलीव मी इट हेल्प्स दिस चैनल ग्रो अ लॉट। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। कल जो सेकंड वनडे इंटरनेशनल हुआ पाकिस्तान और उसका साउथ अफ्रीका का, तो उसमें कुछ देर के लिए खेल रुका क्योंकि रिजवान, क्लासन, मिलर, बाबर, शाबर, इन सब की आपस में कोई गर्मा गर्मी ठीक ठाक हो रही थी। खास करके रिजवान और क्लासन के दरमियान गर्मा गर्मी हो रही थी। तो मैं सुन रहा था तो हमारे एक भाई हैं, दोस्त हैं, भाई कहूँगा मैं। मतलब वो अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे थे कि जी ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि क्लासन और कुछ साउथ अफ्रीका के और प्लेयर्स, मार्को यानसन वगैरह, गालम गलोच कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के साथ जब से सीरीज स्टार्ट हुई है T20 सीरीज से। और रिजवान ने फाइनली अपने प्लेयर्स को कहा कि अब अगर कोई गालिम गलोच करे तो तुम लोग भी पीछे मत हटना। और इसी वजह से जो है कल जब ये सारा फिर से गालम गलोच हुई, क्लासन जब बुरा भला कह रहा था बॉलर्स को, तो उस पर जो है पहले नसीम को उसने कहा, फिर हारिस को कहा, तो उस पर फिर रिजवान ने भी उसको बड़ी सुनाई। और रिजवान ने कहा मैं कप्तान हूँ, अगर तुम मेरे प्लेयर्स को कुछ बोलोगे तो मैं भी बोलूँगा। अब अच्छी बात है यार, लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि आर वी टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल टीम और आर वी टॉकिंग अबाउट अ क्लब टीम? क्योंकि हम तो जब मतलब कैसे बोलते हैं, छोटे लेवल की भी क्रिकेट खेले तो वो वहाँ भी कंपटीशन इतना इंटेंस होता है कि ये सब चीज़ें चलती है। मतलब एक दूसरे को बुरा भला कहना और ये सारी चीज़ें, तो ये सिलसिला चलता है। तो ये तो पाकिस्तान टीम है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट है। अगर क्लासन और यंसन वगैरह जो है अगर कुछ कर रहे थे सीरीज से शुरू, तो भाई मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स को फिर लिहाज करने की जरूरत क्या है? पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उसी तरह मतलब दे जवाब भाई। आजकल तो ऐसे ही है, एग्रेशन यही चीज़ है भाई। ये आईसीसी तो खैर लगा रहता है लेकिन उसको लगे रहना तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। लेकिन बात यह है कि आप अगर एक अच्छी टीम बनना चाहते हैं, एक मैच एक विनिंग टीम बनना चाहते हैं, तो ये गुड बॉय इमेज से तो आप नहीं बनते भाई साहब। सीधी बात, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्लेयर जाके गालम गलौज शुरू करते और बेवजह जो है वो फजूल हरकतें करें, लेकिन यू हैव टू मतलब आंसर इन द सेम कॉइन। तो इफ द साउथ अफ्रीकन हैव बीन डूइंग इट, सो बी इट। फिर पाकिस्तानी को भी बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए। अच्छा किया फिर रिजवान ने किया। लेकिन जिस अंदाज में वो मतलब बात की गई उससे ऐसा लगा जैसा पता नहीं बच्चे हैं हमारे कोई प्लेयर्स, कि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है इनके साथ कि इनको मतलब इस किस्म की मतलब स्लैंग कैसे बोलते हैं, अपना स्लेजिंग वगैरह फेस करनी पड़ी हो। हमारे जो प्लेयर्स थे पुराने वो तो भाई 80s 90s वगैरह में तो वो ऐसा सुनाते थे कि मतलब ऑस्ट्रेलियन क्या, वेस्ट इंडीज़ क्या, सबके जो है भागते थे फिर वो। तो वी हैव टू बी टफ इन दैट सेंस। तो आई डोंट थिंक इट्स सच अ, ये ऐसा कोई इसमें कोई इशू नहीं है कि मतलब क्योंकि उन्होंने स्लेजिंग की गालियां दी तो हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें। बाकी क्लासन साहब ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पता नहीं पहले मैच में या T20 सीरीज में, कल जब ये हुआ क्लासन रिजवान का, तो ये बात फिर उछाली गई कि क्या कोई बॉल टेम्परिंग का मतलब मसला हुआ है, बॉल चेंज हुई थी कल के मैच में, ये वो करके। तो क्लासन साहब ने फिर एक क्लासन का एक चला जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि जी मैंने कभी ऐसे बॉल को रिवर्स स्विंग होते नहीं देखा, मैं यहाँ पर इतने अच्छे से खेल रहा हूँ और मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मतलब वो इंसिनुएट कर रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलर जो है शायद बॉल टेम्परिंग कर रहे थे। तो भाई अगर कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है यार। मैं तो साफ कहता हूँ कि अगर हमारे बॉलर्स इतने मतलब क्या इसको बोलते हैं, दे आर सो वेल वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ मतलब गेटिंग रिवर्स स्विंग बाय टेम्परिंग द बॉल लीगली। लीगली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर एम्पायर कुछ नहीं कर रहा, अगर जो है मतलब कोई कैमरा नहीं पकड़ रहा, तो फिर कोई ऐसी चीज़ वो इलीगल तो कर नहीं रहा है। क्योंकि अगर इलीगल कर रहे होते तो फिर जाहिर सी बात है कैमरा पे भी आ जाता, एम्पायर भी पकड़ लेता। बॉल चेंज होती है आजकल मैचेस में, वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत होती है, बॉल चेंजेस बहुत होते हैं इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है मार पड़ती है कि वो बॉल जाके बाउंड्री से लगती है, कंक्रीट पे गिरती है, तो उसका शेप आउट हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इफ़ इट वाज अबाउट बॉल टेम्परिंग इट्स नो बिग डील यार। आजकल तो ये चीज़ें मतलब अगर बॉलर में इतना सेंस है कि वो मतलब यूटिलाइज कर सकता है। हालांकि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वनडे में तो भाई दो बॉल इस्तेमाल होती है 25-25 ओवर के लिए, तो फिर आई डोंट नो क्या कैसी किस बॉल टेम्परिंग की बात कर रहे हैं भाई क्लासन साहब। मे बी सॉ लूजर्स, वो पाकिस्तान से हार के शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान से इतनी बुरी उनको मार पड़ेगी जिस तरह पड़ी है उनको वनडे सीरीज में। तो मे बी दैट्स वाई दे आर क्राइंग, इसलिए उन्होंने शायद ये इंसिनुएशन वगैरह की। लेकिन साउथ अफ्रीका करे ये हैरत की बात है इसलिए क्योंकि इन रिसेंट टाइम्स, इन रिसेंट ईयर्स साउथ अफ्रीका को एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा वार्निंग मिल चुकी है बॉल टेम्परिंग इंसिडेंट्स के ऊपर, दैट टू ड्यूरिंग टेस्ट मैचेस एंड वंस आई थिंक इट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान आल्सो। तो इन दुबई और शायद समवेयर लाइक दैट, अबू धाबी आई थिंक। तो मतलब क्लासन का ये कहना, अबे भाई खेलो यार, हल्का मत लो किसी टीम को।
हल्का लोगे तो भाई मार खाओगे भाई, सीधी सी बात है। और क्रिकेटर्स को भी जो है ना अपना कैरियर हल्का नहीं लेना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। ये पृथ्वी शॉ साहब जो है ना, मतलब मुझे ऐसे जो पृथ्वी शॉ जिस पीरियड से, जिस फेज से गुजर रहा है यार, काफ़ी ऐसे कुछ चंद एक प्लेयर्स जिनको हमने देखा है इस फेज से गुजरते हुए। आई मीन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द वेरी फैक्ट के, मतलब ठीक है कुछ प्लेयर्स होते हैं वो थोड़े से ज़रा जो है वो मतलब अनबैश्ड होते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं, वो थोड़ा सा कैसे बोलते हैं, they don't follow the rules like that in the way that other players follow. But as long as you know, like as long as आप लिमिट में रहे तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, आपके टीममेट्स भी बर्दाश्त कर लेते हैं। आप लेकिन अगर आप लिमिट से बाहर जाएंगे तो भाई फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता। अब पृथ्वी शॉ को अब मुंबई की स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया, इवन फॉर द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट 2 और 3 मैचेस, तो वो बहुत बिलबिलाए। फिर स्टोरियाँ ये भी निकली कि भाई ये तो सुबह 6 बजे आते हैं, होटल वापस आते थे, ट्रेनिंग नहीं करते थे, मिस करते थे ट्रेनिंग वगैरह, डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते थे, लेट नाइट्स वगैरह, तो इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया, फेडअप हो गया मुंबई की डिसीजन वाले। तो उसमें पृथ्वी शॉ ने अपना मतलब ट्वीट किया कि पूरी स्टोरी बताओ। तो भाई पूरी स्टोरी आप बता दो पृथ्वी शॉ साहब, क्या है? क्या आप वाकई 6 बजे सुबह आते थे? तो अगर आप 6 बजे आते थे तो फिर आपका कोई राइट नहीं है कि आप किसी टीम में भी हो। तो टेल द होल स्टोरी। इफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पीपल आर रॉन्ग, देन टेल द होल स्टोरी, बिकॉज एज इट इज लगता तो नहीं है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आगे खिलाने के मूड में है पृथ्वी शॉ को, अगर वो इस किस्म की स्टोरीज लीक कर रही है इसके बारे में। तो अगर ये लीकेज है तो वो तो दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग यू, सो देन कम आउट विद द ट्रूथ। बट पृथ्वी शॉ अनफॉर्चुनेटली उसका कैरियर ऐसा रहा है, वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिज कैरियर हैज बीन सो अप एंड डाउन एंड देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स ऑफ डिसिप्लिन इन हिज कैरियर कि आपको फिर मानना पड़ता है जब उसके बारे में कुछ छपता है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन ऐसा है कि आपको फिर मानना पड़ता है कि हाँ जी ये वाकई कुछ हुआ है, इसने किया है जब भी ये कर रहा है। फिर आई मीन देयर आर एविडेंसेस बिफोर अस। तो आई थिंक इट्स वेरी सैड व्हाट्स हैपनिंग विद पृथ्वी शॉ। कामली की आप मिसाल ले लें, कामली भी जो गलत चीज़ों में पड़ गया था। आज यार मैं तो हैरान हूँ ये पढ़ के, आई वाज सरप्राइज टू सी के बीसीसीआई इतना रिच क्रिकेट बोर्ड है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट व्हाट आई हैव रेड, मैं उससे बता रहा हूँ आपको कि पता ये चला कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को पेंशन देता है, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, मतलब उनको जो पेंशन दी जाती है, तो वो जैसे जो 20 या 17 या 15 टेस्ट से ज़्यादा खेले हुए उनको तकरीबन 1,40,000 कुछ थाउजेंड मिलता है, मंथली पेंशन मिलती है। और इंडिया में लाइक विनोद कामली हु प्लेड 17 टेस्ट मैचेस एंड ओवर 100 ओडीआईज, ही इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 30,000 इंडियन रुपीज। अब अगर आप 30,000 इंडियन रुपीज में टैक्स वैक्स भी काटे, सॉरी, प्लस फिर अगर आप 30,000 को अगर आप पाकिस्तानी करेंसी से भी वो करें, तो फिर भी वो मतलब 1 लाख से ऊपर कुछ जाएगा। 1,40,000-45,000 नहीं बनेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो दे रहा है अपने प्लेयर्स को। तो आई एम बट सरप्राइज यार कि बीसीसीआई इतना एक अमीर मतलब क्रिकेट बोर्ड है, इतना वो अपने प्लेयर्स को ऑलरेडी देते हैं, पुराने प्लेयर्स को भी नए को। तो जो पेंशन हैं उसमें तो फिर आई मीन दिस इज जस्ट नॉट इनफ यार। और फिर विनोद कामली का जो मसला है वो तो सबको ही पता है यार कि उस बेचारे का जो हुआ है। अब बहरहाल ठीक है यार, उसकी अपनी गलतियां हैं जो भी है, लेकिन द गाय हैज बीन थ्रू हेल एंड लाइक इफ द बीसीसी हैव नथिंग एल्स तो पेंशन ही बढ़ा दे यार उसकी। तो मतलब उस बेचारे को कोई हेल्प मिल जाएगी, उससे सचिन ने तो बहुत हेल्प की है, लेकिन इवन अदरवाइज यू नो। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि यार इतनी कम पेंशन दी जाती है इंडियन क्रिकेटर्स को, जबकि बीसीसीआई इतना रिच क्रिकेट बोर्ड है। बाकी यार अपना ये अपना मेलबर्न में जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है, उस पर तो ज़्यादा फोकस है, कम फोकस है, फोकस ज़्यादा अश्विन की रिटायरमेंट पे चल रहा है भाई। मतलब जो स्टोरी जो आप इंडियन मीडिया उठाओ वहाँ पर यही चल रहा है, अश्विन 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 अश्विन। वो भाई ठीक है यार, एक आदमी रिटायर हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब उस बेचारे के मतलब वो वही वाली बात ना कि एक प्लेयर को आप मतलब उसको आप क्या कहते हैं विक्टिम बनाने के चक्करों में आप यंग प्लेयर्स को भी रगड़ देते हैं। वो सुंदर को रगड़ा जा रहा है फजूल में, फोनो राइम और ईतन। अब उस बेचारे का क्या कसूर यार, वो तो मतलब उसको जब खिलाया वो खेला, और जब भी उसको खिलाया उस बच्चे ने हमेशा परफॉर्म करके ही दिया है। 2021 में उसको खिलाया था ब्रिस्बेन टेस्ट में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सिडनी और ब्रिस्बेन, आई थिंक इट वॉज ब्रिस्बेन। वहाँ उसने बड़ा अच्छा मतलब कंट्रीब्यूट किया टीम की विक्ट्री में। तो बात वही है कि यार उसने तो जब भी उसको खिलाया उसने अपना परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो उसका क्या कसूर है भाई, उसको क्यों रगड़ो मतलब अश्विन के चक्करों में यार। और फिर अश्विन को कंपेयर करना कोहली रोहित, आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर यार। मैं कल भी कह चुका हूँ कि यार ये मत करो। एक प्लेयर रिटायर हो गया ना, हो गया। आई थिंक अश्विन इज सो एजुकेटेड एंड सो वेल स्पोकन कि उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है यार। ही इज 38, ही प्लेड अ होल लॉट ऑफ क्रिकेट, ही इज गॉट अ वंडरफुल कैरियर एड ऑफ हिम एज अ कोच, एज अ इन द मीडिया, एज अ कॉमेंटेटर। उसके लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि उसकी अच्छी नॉलेज भी है क्रिकेट की, मतलब अच्छा बोलता है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो उसकी फिक्र छोड़ दो यार, आप लोग सब छोड़ दो उसकी फिक्र करना, कुछ नहीं होना मतलब उसको। ही इज गॉन, ही इज गॉन, ही इज रिटायर्ड, ही इज रिटायर्ड।
और ये जो चीज़ें होती है ना इंडियन मीडिया में, कुछ चीज़ें मैंने देखा है विद ऑल मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ चीज़ें विदाउट कोई कैसे बोलते हैं प्रॉपर रिसर्च के जो है बस बोल दिए जाती है। अब मैं देख रहा था एक वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सुन रहा था, तो वो फरमा रहे हैं कि यार पाकिस्तान, अच्छा अब ये भी अच्छा है कि अब जो है ना अब आईसीसी बीसीसीआई को रगड़ना शुरू कर रहे हैं लोग इस चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में कि जी पाकिस्तान को तो बड़ा फ़ायदा हुआ। तो उसमें ये जिक्र किया उन्होंने कि जी पाकिस्तान को 6 मिलियन होस्टिंग राइट्स मिलेंगे, प्लस ये भी कि ये पाकिस्तान को अब जो है 4.5 मिलियन और मिलेंगे, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है तो उसके जो मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में होंगे उसके पैसे अलग मिल रहे हैं उनको 450 मिलियन, प्लस फिर जो मतलब वैसे पाकिस्तान को कोई मतलब वो क्या कहते हैं अपना जो मैचेस होस्ट करता है तो इसमें इतना कोई नुकसान नहीं होना, इसलिए क्योंकि जो गेट मनी वगैरह होती है वो तो आईसीसी लेती है। रॉन्ग माय फ्रेंड, फैक्चुअली इनकरेक्ट। आप आईसीसी से करेक्ट कैसे बोलते हैं कंफर्म कर लें, जो गेट मनी होती है और जो हॉस्पिटल बॉक्सेस की जो सेल्स होते हैं, दैट मनी इज केप्ट बाय द होस्ट कंट्री, नॉट बाय द आईसीसी। तो पाकिस्तान के तो अगर कुछ मैचेस अब न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहे हैं और वो भी पाकिस्तान इंडिया वाला मैच, तो पाकिस्तान को तो बड़ा ठीक ठाक क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। बिकॉज आप सोचेंगे पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होगा उसमें कितना मतलब गेट मनी आपको मिल सकती है और हॉस्पिटल बॉक्सेस किस प्राइस पे जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं नुकसान हो रहा, पाकिस्तान को बिल्कुल नुकसान होगा ये मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज कराने पे। और दूसरी चीज़ एक और मैं करेक्शन कर दूं, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से 6 मिलियन की जो होस्टिंग फीस है ना, दैट्स व्हाट दे आर अर्निंग, रेस्ट इज ऑल एक्सपेंसेस। वो कोई जो आईसीसी पैसा दे रहा है 60 मिलियन कराने का टूर्नामेंट, या इवन जो ये एक्स्ट्रा 4.5 मिलियन दिए हैं फॉर न्यूट्रल वेन्यू, ये पाकिस्तान को थोड़ी मतलब रखना है। ये तो मतलब टूर्नामेंट कराने के जो एक्सपेंसेस है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, उनके लिए पैसे दिए गए हैं। तो मतलब ये तो आईसीसी ही खर्च करेगा बेसिकली पाकिस्तान से मिल के, लेकिन ये कोई पैसा कोई पाकिस्तान को थोड़ी दिया गया कि यार तुम रख लो 4.5 मिलियन मतलब ये एक्स्ट्रा, क्योंकि अब आप न्यूट्रल वेन्यू पे करा रहे हैं। तो यार मेरा कहना मतलब ये कि आप जब भी कोई बात करते हैं, बिकॉज वी आर सपोज टू पास ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स, तो बहुत सोच समझ के आपको पहले रिसर्च करना चाहिए यार। ठीक है, मुझसे भी कभी कभार गलती हो जाती है, मैं भी कभी कभार मतलब फैक्चुअली कुछ चीज़ें गलत बोल जाता हूँ, लेकिन इट्स नॉट इंटेंशनल। तो हो सकता है कि वो साहब से भी इंटेंशनली लाओ, लेकिन ये कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में खासकर कन्फ्यूजन इतनी है कि इसको क्लियर कर दिया जाए, कुछ चीज़ों को ज़्यादा बेहतर है। लेकिन देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यहाँ पर क्रिकेट कम्युनिटी में एक वो तो है, सेटिस्फैक्शन है कि चले यार कुछ भी है, लेकिन इस दफ़ा ये तो हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड तो लिया। मतलब दे जस्ट डिडंट लाइक, एंड आई थिंक द गुड थिंग इज व्हाट आई फील, द वे आई लुक एट इज कि ये जो मतलब एक चीज़ का हुआ है कि पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा, मुझे लग रहा है, आई होप सो ऐसे ही हो कि मे बी बिफोर द आईसीसी इवेंट्स आर हेल्ड इन व्हाट यू कॉल इट इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट माइट मतलब मेक इट क्लियर कि ठीक है जी अब अगला जो इवेंट होगा पाकिस्तान में उसमें इंडिया जाके खेलेगा, आईसीसी इवेंट जो भी होगा, तो ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है यार। लेकिन ये कि बहरहाल पाकिस्तान has done a good job, the Pakistan Cricket Board has done a good job and they deserve credit for it. But what they do, what another thing that they have done which I don't understand is कि उन्होंने गवादर में जो है ये PSL का प्लेयर्स का ड्राफ्ट रखा है 11 जनवरी को। अब आई डोंट नो यार वेदर इट्स अ गुड डिसीजन और नॉट। आई कैन अंडरस्टैंड कि गवादर एक बड़ा सीनिक प्लेस है और वहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसमें बहुत कम उसको अब तक हाईलाइट किया गया है, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है वो। इट्स अ ग्राउंड बेसिकली, नॉट अ स्टेडियम, इट्स अ ग्राउंड। और दूसरा ये कि मतलब दे वांट टू प्रमोट मतलब गवादर एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस टू द मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और एंड ऑल प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन गिवन द कंडीशंस बलूचिस्तान, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, आई एम अ बिट व्हाट डू कॉल इट अप्रीहेंसिव, इसलिए क्योंकि गवादर और उसके सराउंडिंग एरियाज में आप ये जो मतलब सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं पाकिस्तान को, इन्होंने वहाँ कार्रवाइयाँ की हुई हैं, ठीक है ना। इवन सो मच सो के जो गवादर में जो पीसी होटल है उसको तो एक दफ़ा अटैक किया गया था सम टाइम बैक। तो आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड, वेदर इट्स व्हाट यू कॉल इट वाइज डिसीजन राइट नाउ टू होल्ड दिस प्लेयर्स ड्राफ्ट इन गवादर, दैट आल्सो जस्ट सो क्लोज टू द चैंपियंस ट्रॉफी एंड टू अ ट्राई सीरीज बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान। देखिए सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल तो दुनिया में यार कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैं देख रहा था तो वो जर्मनी में किसी बंदे ने गाड़ी चढ़ा दी क्राउड के ऊपर, कोई 50-60 मर गए। कोई अमेरिका में यहाँ पर बंदा मतलब स्कूल में कोई बंदी थी, उसने स्कूल में जाके शुरू कर दिया फायरिंग करना, उसने मतलब एक अजीब सा एक वो कर दिया, ट्रेजेडी क्रिएट कर दी।
तो आजकल देयर इज़ नो गारंटी कि सिक्योरिटी आप मतलब यू कैन से कि हाँ यार एब्सोल्यूट कुछ नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें आप कर सकते हैं टू लेसन द चांसेस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग, दैट एवरीवन वांट्स टू डू, एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू डू, एवरी मतलब सिक्योरिटी पीपल वांट टू डू, क्रिकेट बोर्ड्स वांट टू डू। तो दैट इज़ व्हाई आई जस्ट फील के अब आई डोंट नो यार, लेकिन यू नो देयर वाज नो नीड टू डू दिस, बिकॉज किसी ने गवादर की तो कोई देख भी नहीं रहा था। तो अगर आप ड्राफ्ट कहीं भी करा लेते, कराची लाहौर में तो चल जाता। तो अब आपने क्योंकि आप गवादर को शिफ्ट कर दिया है, तो आई डोंट नो यार, आई जस्ट होप कि हर चीज़ बराबर हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि इस आई थिंक इट्स अ रिस्क नॉट वर्थ टेकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। ना करते तो बेहतर होता। मतलब अभी सेफ ही खेलो तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी होता है, चाहे वो किसी कोने में हो जाए, तो यहाँ तो वेस्टर्न मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि ये सारी टीमें इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, इंडिया तो आ ही नहीं रहा पाकिस्तान, लेकिन जो बाकी टीमें आ रही हैं, आपको पता है फिर उनकी मीडिया कैसी है। उनका तो एक नैरो, एक पेरिस्कोप टाइप का उनका एक व्यू है पाकिस्तान के बारे में। वो फिर उसी हिसाब से जो है उसको फिर प्ले अप करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि यार आज जो जिस जगह पे जो हुआ है वो जो है मतलब कितने कैसे बोलते हैं 1000 किलोमीटर दूर है जहाँ पर क्रिकेट हो रही है। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन के मतलब देयर वाज नो नीड टू यू नो आई मीन इसमें सेफ खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी तो यार सब मतलब ठीक ही चल रहा है क्रिकेट में। पाकिस्तान विमेंस टीम जो है उसकी अब क्योंकि एकदम से ये चीज़ आ गई है कि विमेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर इंडिया में है। फिर विमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में 2028 में, ऑल गोज वेल। तो अब विमेंस टीम की परफॉर्मेंस पे एकदम से फोकस आ गया है कि पाकिस्तान की वनडे टीम कुछ कर ही नहीं रही है। मतलब दे आर प्लेस्ड 8 इन दी रैंकिंग्स राइट नाउ। फॉर दैट मैटर इवन पाकिस्तान T20 टीम इज राइट नाउ प्रिटी लाइक एट 7 और 8 इन दी ICC रैंकिंग्स। तो ये T20 फॉर्मेट में जो मेंस टीम है और जो वुमेन्स की ODI फॉर्मेट में जो टीम है, ये दोनों को अब वुमेन्स टीम को तो मैचेस भी खत्म हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान T20 टीम आई डोंट नो वेदर दे हैव द टाइम नाउ और नॉट। वरना इफ दे कांट एंटर इनटू द मतलब द रिक्वायर्ड कैसे बोलते हैं पोजिशंस टू क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप, तो फिर क्वालिफिकेशन खेलनी पड़ जाएगी। वनडे टीम की तो वुमेन्स टीम को तो खेलनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि वो दे ऑलरेडी लॉस्ट वनडे सीरीज टू वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड इन रिसेंट टाइम्स। और अब जो है क्योंकि सिर्फ 5 टीमें मतलब टॉप 5 टीम्स एंड द होस्ट क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर द 50 ओवर वर्ल्ड कप इन वुमेन्स क्रिकेट, बाकी फिर एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के थ्रू आते हैं। तो अब उस क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भी जो टीमें हैं जो पाकिस्तान को खेलनी है अगले साल शायद मेरे ख्याल से या बिफोर दी वर्ल्ड कप, तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं अपना न्यूजीलैंड भी है और अपना श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी है, आयरलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी गालिबन है। तो लाइक पाकिस्तान वोंट फाइंड इट वेरी इजी टू क्वालिफाई फ्रॉम इवन फ्रॉम दैट क्वालिफाइंग स्टेज। तो यही होता है, अगर आप मतलब कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो भाई यही होगा, और क्या कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। क्रिकेट की यही हालात है। बाकी अगर आपको मतलब इफ़ यू कमेंट्स में कोई आपको सवाल वगैरह करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम टू पुट फॉर सम क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। एंड यू टेक केयर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, इट विल हेल्प द चैनल। तो अल्लाह हाफिज़ जी।